सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जुलाई का करंट अफेयर्स। मंथ खत्म होने को है, ठीक है। आज 30 तारीख है, तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक का मैंने करंट अफेयर्स पहले ही डाल दिया है और आज हम पढ़ेंगे पूरा 1 से लेके 30 तारीख तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सीधी बात होगी, बिल्कुल बकवास नहीं होगी। आज हम रिविजन करेंगे। क्या है पहला, ऑक्सफेम इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑक्सफेम इंडिया। ऑक्सफेम इंडिया क्या होता है? तो ये क्या करता है ना, भारतीयों का गरीबी और समानता के लिए एक कार्य करता है, ठीक है। जो गरीबी है और सभी को समान अधिकार मिले, उसके लिए ये काम करता है। तो उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑक्सफेम इंडिया का सीईओ भरत शरण सिंह को। भरत शरण सिंह को ऑक्सफेम इंडिया का क्या किया गया है? सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे आगे है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो ये होगी भारत। और ये जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप वो 2025 में अभी तक पहली बार भारत में होने जा रही है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम होगा जो भारत में होगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 भारत में आयोजित होगी। इंडिया @ 2047 एक विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया है? तो ये किया है नीति आयोग के द्वारा जारी हुआ है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का इन लोगों का उद्देश्य है, इसलिए इंडिया @ 2047 और क्या है, एक विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये किसने जारी किया है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा जारी। 1947 तक लाइट फ्लिक कर रहा है। 1947 तक इसको क्या भारत को जो विकसित राष्ट्रों की गिनती में लाना है। आगे, पाई सन्निकट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पाई अप्रोक्सीमेशन डे, ठीक है। ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। वही पाई जो 22/7 होता है ना हमारा मैथ्स में 3.14, तो वो डे कब मनाया जाता है? पाई अप्रोक्सीमेशन डे, तो वो मनाया जाता है 22 जुलाई को, ठीक है। 22, माफ कर दीजिएगा, थोड़ा लाइट का दिक्कत हो गया है, ठीक है। या हर दिन, हर मतलब ये हर साल होगा 22/7 के अनुपात के रूप में पाई का सन्निकट दिखाने के लिए 22 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। पाई अप्रोक्सीमेशन डे। चलिए, तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। जितना भी टाइगर रिजर्व है वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। अब चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, उसमें क्या किया गया है? तो हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। हॉर्नबिल एक पक्षी होती है, ठीक है। हॉर्नबिल एक पक्षी होती है जिसका संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। आगे आगे क्या है, भारत ने चीतों की तीसरी खेप के लिए किस देश के साथ संपर्क किया है? तो ये क्या है, नामीबिया के साथ। ये वही राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, ये वही देश है, ठीक है, जहाँ से 8 चीते जो है वो 2022 में मंगाए गए थे, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क के लिए भारत ने नामीबिया से चीते की मांग की है। फिर से 8 चीता कूनो नेशनल पार्क में आया था। कूनो टाइगर रिजर्व भी है, कूनो नेशनल पार्क भी है, और इस बार भी तीसरे खेप भारत ने चीतों की तीसरी खेप के लिए फिर से नामीबिया के साथ संपर्क किया है, ठीक है, चीतों के लिए। 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व व्हेल और डॉल्फिन डे, ठीक है। विश्व व्हेल और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। जितने भी समुद्री मछलियां हैं उन लोगों के संरक्षण के लिए ये जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 जुलाई को विश्व व्हेल और डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्या है, जुलाई 2025 में ग्रीन ट्रांसपोर्ट नीति किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो क्या है, महाराष्ट्र ने, ठीक है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट नीति महाराष्ट्र सरकार द्वारा ई वाहनों को बढ़ावा देने की। ई वाहन क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, जो बैटरी से चलती है, ताकि जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो, ठीक है, और हमारा जो ईंधन है वो बच जाए और दूसरे जो पीढ़ी आने वाले उन लोगों के लिए बचे रहे। तो महाराष्ट्र सरकार ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। क्या शुरू की है? ग्रीन ट्रांसपोर्ट नीति 2025 की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की? तो महाराष्ट्र की सरकार ने। आगे, ब्रिक्स एआई गवर्नेंस समिट की मेजबानी जो है कौन सा देश किया है? तो वो किया है चीन, ठीक है। ब्रिक्स ये 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये ब्रिक्स के 5 देश है और ब्रिक्स एआई गवर्नेंस समिट की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो किया है चीन ने। और अब 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, ठीक है, 17वां, जो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो वो किया गया है ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में, ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो। ब्रिक्स एआई गवर्नेंस समिट की मेजबानी चीन के द्वारा की गई है और जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। भारतीय नौसेना के में हाल ही में शामिल किए गए जहाज का नाम क्या है? आईएनएस जलदूत। क्या है?
भारतीय जल सेना में, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया जो नया जहाज उसका नाम क्या है? तो INS राजदूत। ठीक है, INS राजदूत। आगे जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और हम लोग को सारा कवर करना है। ठीक है, चलो, लेकिन सारा एक्सप्लेनेशन, जिसका भी एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है मैं सबका दे रही हूँ। हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया एक्सोप्लैनेट कौन सा है? तो ये है WASP 193b। ये एक प्लैनेट है जो इतना ज्यादा हल्का है, अल्ट्रा हल्का, एक्सट्रीम हल्का प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि ये गैसीय प्लैनेट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गैस भरा हुआ है। ठीक है, गैस से ये भरा हुआ है, इसलिए ये हल्का प्लैनेट है और बेहद ही कम घनत्व का है। क्या है? बहुत ही कम घनत्व का है और इसका नाम क्या है? WASP 193b। किसके द्वारा खोजा गया? तो नासा के द्वारा खोजा गया। आगे, हाल ही में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 44वां, 12 जुलाई, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी और 2025 में 44वां दिवस मनाया गया है नाबार्ड का। ठीक है, नाबार्ड बैंक। आगे, VS अच्युतानंद किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे केरल के। ठीक है, क्या है? VS अच्युतानंद किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 101 साल में निधन हो गया है? तो वो है कहाँ के है? तो वो है केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले के मुख्यमंत्री थे। आगे, FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो वो की गई है भारत को। ठीक है, FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी इस बार कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। ये फर्स्ट टाइम होगा। FIDE मतलब चेस कॉम्पिटिशन। ठीक है, FIDE चेस कॉम्पिटिशन। गिफ्ट सिटी का MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोल। संजय कोल को गिफ्ट सिटी का MD और ग्रुप CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजय कोल को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, देखिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये होता है गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म। ठीक है, इसका नया MD और ग्रुप के CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए, संजय कोल। आगे है, जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये है सियुकी और ये जापान पुरुष एकल खिताब है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं। ठीक है, चीन के हैं। जापान ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं सियुकी, ये चीन के खिलाड़ी है। चीन के शॉल्टर सियुकी ने जापान ओपन 2025 में एकल पुरुष का खिताब जीता। आगे, ओरिएंटल कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? किया गया है तो वो दिल्ली में किया गया। ओरिएंटल कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है दिल्ली शहर में। ठीक है, ओरिएंटल कप 2025 का। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 जुलाई को। ठीक है, 23 जुलाई को। ये है 23 जुलाई 1927। ये जो काल था ना, उसको बोलते हैं प्रसारण युग। ठीक है, हमारा जो रेडियो प्रसारण, फर्स्ट रेडियो प्रसारण हुआ था वो इसी डेट में हुआ था और इसी टाइम से 23 जुलाई को हम हर वर्ष प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑपरेशन समुद्र रक्षा की शुरू किया गया है? तो वो किया गया है मालदीव के द्वारा। भारत और किस देश? तो भारत और मालदीव के बीच ऑपरेशन समुद्र रक्षा शुरू किया गया। जितना भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अभी तक का हुआ है वो सारा हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी करंट अफेयर से। आप चाहेंगे तो वहां से, चाहते तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मालदीव, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। IMF के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 2025 में कितनी है? ये क्वेश्चन तो कोई ना कोई सेट में मतलब हर एग्जाम में कोई ना कोई सेट में GDP से दे ही देता है। चाहे वो आपको इस साल का GDP पूछे, चाहे पिछले साल का या उसके पिछले साल का, कभी ना कभी तो आपको दे ही देता है। ठीक है, तो IMF के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 2025 में कितनी है? ये माइनस नहीं है, ये एरो है, ये हाइफन का साइन है। 6.8%। ठीक है, 6.8% का वृद्धि दर, GDP में वृद्धि दर देखा गया। किसके अनुसार? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार। किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में फेडरल कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये किस भारतीय मूल की महिला है? ये है रश्मि अग्रवाल। रश्मि अग्रवाल को अमेरिका में फेडरल कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, रश्मि अग्रवाल को। ठीक है, अमेरिका के फेडरल जज कोर्ट में रश्मि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 3 स्टेट्स 1 नेशन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? ये हुआ भोपाल में। 3 स्टेट्स 1 नेशन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भोपाल राज्य में। भारत की पहली महिला स्पेशल फायर ब्रिगेड यूनिट किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। हाँ, हर बार फायर ब्रिगेड क्या होता है? पुरुष ही आते हैं ना, बड़ा सा ट्रक लेकर आते हैं, वो गैस से भरा ट्रक लेकर आते हैं, उसके आग को बुझाते हैं। लेकिन पहली महिला स्पेशल फायर ब्रिगेड यूनिट किस
कि क्या है, किस राज्य में शुरू की गई, तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई पहली महिला स्पेशल फायर ब्रिगेड। ग्रीन फाइनेंस रजिस्ट्री किस संस्था द्वारा स्टार्ट किया गया, तो वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, ग्रीन फाइनेंस रजिस्ट्री की संस्था की शुरुआत की। किस देश ने भारत से क्या है, अपना प्याज आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? भारत से प्याज आयात ही नहीं करेगा, वो क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, भारत से अपना प्याज आयात पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया बांग्लादेश ने। नारी सम्मान योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य की योजना। यहीं पे है ना लाडली बहन योजना। ठीक है, लाडली बहन योजना, यहीं पे प्रति माह 1000 दिया जाता था, लेकिन रक्षाबंधन 2023 से इसका जो अमाउंट है वो बढ़ाकर कर दिया गया है 1250। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना योजना की शुरुआत हुई है। क्लीन एयर मिशन 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो पर्यावरण मंत्रालय। क्लीन मिशन है ना, तो पर्यावरण को क्या करना, स्वच्छ रखना है, हम लोग स्वच्छ रखना। क्लीन एयर मिशन पर्यावरण मंत्रालय। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को जोड़ने की घोषणा की है, तो ये की है श्रीलंका के साथ। भारत का होगा फोन पे और श्रीलंका का होगा लंका पे। ठीक है, लंका पे होगा श्रीलंका का और भारत का होगा फोन पे। तो यही दोनों को क्या किया, जब माल का आयात निर्यात होता है ना, तो ये जब हम कुछ भुगतान करते हैं तो उसका राशि मतलब पैसा को ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होती थी, तो इसी सुविधा के कारण ये भारत जो है वो जोड़ा है, भारत और श्रीलंका। किस देश ने हाल ही में अपना पहला चंद्र मिशन लूना 26 की घोषणा की लॉन्च होने की, तो वो क्या है, रशिया। ठीक है, रशिया लूना 26, रशिया क्या है, लूना 26 मिशन, चंद्र मिशन अपना पहला, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है रूस के द्वारा। हर घर तिरंगा अभियान जो है उसकी शुरुआत किस तारीख को होगी, तो 13 तारीख से यह घोषणा कर दी जाएगी कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। पिछले वर्ष भी ये हुआ था कि हर घर में एक तिरंगा झंडा सबके छतों पर था। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान 2025 की शुरुआत किस तारीख से होगी, तो वो होगी 13 अगस्त से। अंतरिक्ष में 500 दिन बिताने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो पैगी विटसन। ठीक है, सुनीता विलियम्स और पैगी विटसन के बीच ये ऊपर नीचे होते ही रहता है दोनों का नाम। तो 500 अंतरिक्ष में 500 दिन बिताने वाली पहली महिला कौन बन गई, तो पैगी विटसन। फ्यूचर ऑफ इंडियन रूपी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। क्या है, फ्यूचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, शशि थरूर जितना भी इंपॉर्टेंट राइटर है, चाहे वो अभी करंट का हो या फिर पिछले बहुत सारे जो चेतन भगत वगैरह हो गए, शशि थरूर हो गए, तो इन सभी का जितना इंपॉर्टेंट बुक्स है वो उसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप चाहे वहां से देख सकते हैं। नागा पास सैन्य अभ्यास किस भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो वो हुआ है म्यांमार के बीच। नागा पास जो सैन्य अभ्यास है वो हुआ है भारत और म्यांमार के बीच स्टार्ट हुआ है। चलिए, 15 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है विश्व कौशल दिवस। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। युवाओं का क्या, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 15 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। आगे, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, वो जीता है जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर ये कहाँ के थे, तो इटली के थे, और अभी तक इटली जो है वो 148 साल में फर्स्ट बार अभी तक चैंपियन, ये विंबलडन का चैंपियन बना है। ठीक है, ये है जेनिक सिनर। अंतरराष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 14 जुलाई को, शार्क जागरूकता दिवस। ठीक है, शार्कों के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को, अंतरराष्ट्रीय शार्क दिवस। पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, पीएम ई ड्राइव योजना। पीएम ई ड्राइव योजना परिवहन के लिए ना, जब हम कुछ भी माल इधर उधर करते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, तो उसके लिए क्या है ना, ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए, यूनेस्को ने मराठा शासकों को के कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो ये क्या है, टोटल 12 जगह है, 12 किला है टोटल, जिसको मराठा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। सैन्य मराठा परिदृश्य में 12 किले हैं, जिनमें 11 महाराष्ट्र से है और एक है जिंजी का किला, वो कहाँ से है, तो वो तमिलनाडु से। ठीक है, ये है सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, और एक है तमिलनाडु का जिंजी का किला। ये है कहाँ का, तो तमिलनाडु का। बाकी ये जो 11 के 11 है वो है महाराष्ट्र के। ठीक है, चलिए,
यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में यूनेस्को में अभी 1223 टोटल विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 952 जो है वो सांस्कृतिक है, 231 प्राकृतिक है और 40 जो है वो मिश्रित है। यूनेस्को में टोटल 3 ही प्रकार की स्थल को लिए जाते हैं, 3 ही प्रकार की जगह को, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ठीक है, चलिए 1972 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण के संबंधित क्या किया था? एक सम्मेलन को अपनाया था। भारत में अभी वर्तमान में ये गलत डाटा है, टोटल 44 है। ठीक है, भारत में यूनेस्को ने 1970 के कन्वेंशन पर 14 नवंबर 1970 को हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 24 अप्रैल 1972 को ये लागू हो गया था। ठीक है, और भारत इसको कब अपनाया था? तो 14 नवंबर 1977 ईस्वी को भारत जो है वो यूनेस्को सूची में एज अ मेंबर शामिल हो गया था। ठीक है, चलिए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ की यात्रा जब होती है तो तीर्थ यात्रियों को कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए वहां के भारतीय सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन शिवा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अमरनाथ की यात्रा, तो अमरनाथ कौन? शिव भगवान की यात्रा, तो शिव भगवान की यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा का ओपनिंग हुआ है। अब है भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये है हरिकृष्णन ए। ठीक है, हरिकृष्णन ए है अभी भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चलिए कोटा श्रीनिवास राव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये एक अभिनेता थे। आप सभी जो भी साउथ मूवी के फैन होंगे, इधर तेलुगु, तमिल, ये सब के, तो आप इनको जरूर जानते होंगे कि ये कौन है। बहुत सारे मूवीज में इन्होंने विलन का भी रोल किया। ठीक है, तो ये कौन थे? तो एक अभिनेता है और इनका 83 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, कोटा श्रीनिवास राव। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो वो हासिल किया है अहमदाबाद। अहमदाबाद भी है, इंदौर भी। अब आप लोग कैसे जानिएगा कि अहमदाबाद है या इंदौर है? ठीक है, तो देश के सबसे साफ शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर है वो दूसरे स्थान पर है, और कर्नाटक का मैसूर जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में गुजरात का अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर है। ये जो है ना अहमदाबाद और इंदौर, आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा कि 8 साल से तो ये इंदौर है, अभी भी इस साल भी इंदौर को ही सर्टिफिकेट मिला है, तो आखिर अहमदाबाद क्यों है? तो अहमदाबाद क्यों है? तो ये बिग सिटी है अहमदाबाद, तो जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगा, 10 लाख तक की या फिर उससे अधिक पॉपुलेशन, अगर वहां पे सबसे स्वच्छ कोई शहर है तो उस कैटेगरी में अहमदाबाद जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ठीक है, और भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये है बर्नीहाट, जो कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में। ठीक है, असम मेघालय के बॉर्डर में है। पेन प्रिंटिंग पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? ये है लीला अबुलेला। ठीक है, लीला अबुलेला को पेन प्रिंटिंग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सूडानी है। ठीक है, ये एक सूडान की महिला है और साहित्य वगैरह लिखती है, तो इनको लीला बुलेला को क्या मिला है? पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सांप दिवस। विश्व सांप दिवस है। जो भी दिवस अगर मनाया जा रहा है तो वो अगर किसी जीव जंतु के लिए मनाया जा रहा है ना वो दिवस, तो उनके संरक्षण के लिए ही मनाया जा रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। विश्व सांप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को मनाया जाता है। बी सरोजा देवी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, एक्ट्रेस थी। बी सरोजा देवी दक्षिणी भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री थी। ये शायद हम लोगों ने अभी तक इनका मूवी देखा नहीं होगा, या फिर किसी में भी कोई माँ का किरदार इन्होंने निभाया होगा। बी सरोजा देवी। ठीक है, ये साउथ की एक्ट्रेस है जिनका हाल ही में निधन हो गया। मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब किसने जीता? एमआई न्यूयॉर्क। एमआई न्यूयॉर्क ने क्या जीता? मेजर लीग 2025 क्रिकेट का पुरस्कार का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, एमआई न्यूयॉर्क के द्वारा जीता गया है। आगे, मोहम्मदू बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये है मोहम्मदू बुहारी, ये है नाइजीरिया के। ठीक है, नाइजीरिया के है ये पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति है, नाइजीरिया के थे, अब तो चले गए, तो ये नाइजीरिया के थे और इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। एक और अगर आप लोगों को मैं फिर भी बना दूंगी, बहुत सारा ऐसा भी करंट अफेयर्स है जिनका चर्चित निधन जो हुआ है ना, बहुत महान पुरुष लोग का निधन हो गया, उसके बारे में भी पूछ सकता है, तो उसके बारे में भी वीडियो लेकर आऊंगी। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को कहाँ का नियुक्त किया गया है अभी राज्यपाल? तो ये हरियाणा के असीम कुमार घोष।
ठीक है असीम। और हाँ, राज्यपाल का भी कल ही मैंने वीडियो डाला है, सारा ट्रिक के साथ है राज्यपाल, आप जरूर देखें, एक बार में आपको याद हो जाएगा। एक दो का ट्रिक नहीं बन पा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार आप अगर पढ़िएगा तो वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, क्या है, प्रोफेसर असीम घोष कुमार घोष कहाँ के है, तो ये है हरियाणा के। राष्ट्रपति द्वारा प्रोफेसर असीम घोष को, ऑब्वियसली जब राज्यपाल है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही ना नियुक्त किए जाएंगे। चलिए, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड। ठीक है, हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में हर वर्ष मनाया जाता है, अब इस साल भी मनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, ये बनी है सोनल मिश्रा। ये है रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक कौन बनी है, ये बनी है सोनाली मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया है, तो वो किया है 4 जुलाई। और ये नॉमिनेशन कब हुआ था, मतलब नॉमिनेशन पहले हो गया था लेकिन इन लोग चुनाया कब है, ये लोग ये 4 के 4 चुने कब गया, तो 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई। क्या है, उज्जवल निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धना श्रृंगला और मीनाक्षी जैन, ये चारों के चारों जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, जिसके वजह से इनको राष्ट्रपति जो है वो 4 लोगों को मनोनीत की है इस बार। चलिए, 17 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 17 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वो जून 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है हेग में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड। ठीक है, चलिए, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में शुरू की गई है, ये शुरू की गई है भारत में। क्या है, ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भारत में शुरू की गई है। ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी होगा, देख सकते हैं आप, सारा लाइब्रेरी हो सकता है, सारा बुक वगैरह इसमें लोड होगा, तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। भारत में स्थापित की गई 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित करने और आधुनिक उपकरणों जैसे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इसको क्या करना है, संरक्षित करना है। ठीक है, ताकि जो हमारा वेद पुराण में जो लिखा गया है ना, कैसे किस चीज का इलाज करना है, वो कहीं जाके आगे चल के खो ना जाए, इसीलिए इसको डिजिटली रूप से क्या करना है, इसको सिक्योर करके रखना है। इसीलिए दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की क्या की गई, स्थापना की गई है। ठीक है, भारत में। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर शुरू किया गया है, वो किया गया है मेरठ में। यह है प्रचंड सैन्य शक्ति अभ्यास। ठीक है, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास, ये कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के जो सेना है उनके द्वारा ये अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, जून 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, एडन मार्कम को। एडन मार्कम को, ये दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज है। ठीक है, और एडन मार्कम को कहाँ पे चुना गया है, मतलब क्या चुना गया है, तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और ये कहाँ से खेलते हैं, शायद लखनऊ से खेलते हैं। ठीक है, चलिए, लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल खेलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 जुलाई। 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो एआई दिवस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे मनाया जाता है 16 जुलाई को। न्यू कैलेडोनिया को किस देश का नया राज्य घोषित किया गया है, तो ये किया गया है फ्रांस में एक जगह है न्यू कैलेडोनिया, उसको जो है वो नया राज्य घोषित किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, फ्रांस सरकार के द्वारा। चलिए, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। आगे, फौजा सिंह कौन थे जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो थे एथलीट। कौन थे, एथलीट। फौजा सिंह कौन थे जिनका हाल ही में 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थे, एथलीट, फौजा सिंह, ये एक एथलीट है। ठीक है, चलिए, अब है 18 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे। ये भी बहुत ही महान व्यक्ति है, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी है, वैसे साउथ अफ्रीका में इनको बहुत माना जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला को आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया इन्होंने। तो 18 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, चलिए, यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री
हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यूलिया स्विरेडेंको, ठीक है, यूलिया स्विरेडेंको ये है प्रधानमंत्री, इनको अभी नियुक्त किया गया है। कहाँ का? तो यूक्रेन की ये नई प्रधानमंत्री बनी है, यूलिया स्विरिडेंको, ठीक है, यूलिया स्विरिडेंको। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है महाराष्ट्र। ये बोल रहा है कि पशुपालन करो, मुर्गी पालन करो, ताकि जो किसान लोग हैं ना उनको ज्यादा लाभ हो सके, ठीक है। ये इनको भी एक क्षेत्र प्रदान कर दिया गया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा मिल गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस देश ने 16 और 17 वर्षीय युवाओं को मतदान देने का अधिकार दे दिया है? और ये ऐसा योजना बना दिया कि अब 16-17 वर्ष के बच्चे भी क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाया है इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड सरकार, ये क्या किया, इंग्लैंड क्या किया है, 16-17 साल का बच्चा को वोट देने का अधिकार बना दिया, ठीक है, प्रदान कर दिया गया। इंग्लैंड में युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। चलिए, एक सड़क एक दिन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास है? तो ये दिल्ली के पास है। एक सड़क एक योजना, ठीक है, एक सड़क एक योजना, एक सड़क एक दिन, ये योजना जो एक सड़क एक दिन योजना, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन गार्जियन योजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है मिजोरम के द्वारा, ठीक है। मिजोरम सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? तो ग्रीन गार्जियन योजना की शुरुआत की है, ठीक है, मिजोरम सरकार के द्वारा। आगे है महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, ठीक है, भारत करेगा महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी। हाल ही में बीसीसीआई महिला चयन समिति का अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है नीतू डेविड, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी है। हाल ही में बीसीसीआई महिला चयन की समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? नीतू डेविड को बीसीसीआई महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। डिजिटल डिटॉक्स ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा, ठीक है। यह मोबाइल ऐप जो है वो फोन का जो लत लग जाता है ना, उससे क्या करना, लोगों को छुटकारा दिलाना है, इसी के लिए, और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, इसी के लिए केरल सरकार के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स ऐप का शुरुआत किया गया, ठीक है। चलिए, छठ पूजा को हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्या मान्यता दी गई है? तो सांस्कृतिक विरासत। तो अगर छठ पूजा बहुत ज्यादा फेमस है, हर लोगों को पता होगा, ठीक है। छठ पूजा बिहार, यूपी, झारखंड इतना ज्यादा फेमस है, बंगाल में भी फेमस है छठ पूजा। अगर ठेकुआ का बात हो जाए तो वो छठ पूजा से ही रिलेटेड है, ठीक है। छठ पूजा जो है उसको अभी क्या किया गया है, छठ पूजा अगर बिहार जाना जाता है तो छठ पूजा की वजह से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक विरासत है, बिहार में इसको बहुत ज्यादा पूजा जाता है, इस पूजा में बहुत ज्यादा श्रद्धा मानी जाती है, ठीक है। सूर्य देवता, जी हाँ, ये सूर्य देवता की पूजा होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि बिहार का जो फेमस छठ पूजा है उसमें किस भगवान की पूजा होती है? तो सूर्य देवता की पूजा होती है, ठीक है, उगते हुए सूर्य देवता और डूबते हुए सूर्य देवता की। तो ये एक सांस्कृतिक विरासत है जिसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। अब है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह उपग्रह को नया रोवर भेजा है? तो ये भेजा है यूरोपा, ठीक है। हाल ही में नासा ने किस ग्रह या उपग्रह पर नया रोवर भेजा है? तो ये भेजा है यूरोपा। यूरोपा क्या है? अपने परसेवरेंस रोवर पर एक पहला उपग्रह लॉन्च किया है जो मंगल ग्रह पर 2020 मिशन का हिस्सा है। जो मंगलयान ग्रह हम लोग मंगलयान पे भेजे थे ना, तो उसी का एक 2020 का मिशन का ये हिस्सा है, ठीक है। और मंगल ग्रह पे क्या कर रहा है? वो जीवन की तलाश कर रहा है। ये जीवन की तलाश करने के लिए गया कि वहां पे ऐसा फिक्स कोई एटमॉस्फेयर है क्या जो जहाँ पे लोग जी सकते हैं। यूरोपा जो है वो बृहस्पति का एक चंद्रमा है जहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है, ठीक है। चलिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून का खिताब किसने जीता है? ये जीता है वेस्ट इंडीज कैप्टन हेले मैथ्यूज, ठीक है, हेले मैथ्यूज। ये कौन है? वेस्ट इंडीज की कैप्टन है और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। और ये दिल्ली की खिलाड़ी है, दिल्ली से ये खेलती है, ठीक है, आईपीएल खेलती है, WPL। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर खतरों और डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना का शुरुआत किया, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साइबर सुरक्षा पर समझौता किया गया है।
भारत का पहला वाटर मेट्रो कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि केरल में भारत का पहला वाटर मेट्रो शुरू किया गया है। अगला है भारत यूके क्लाइमेट समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है लंदन में, ठीक है। लंदन में क्या आयोजित हुआ है? तो भारत यूके क्लाइमेट समिट 2025 का आयोजन हुआ है लंदन में। अगला है विश्व शतरंज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे। तो हर वर्ष ये 20 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जेएनयू में 10 जुलाई को कौन सा सम्मेलन का आरंभ हुआ था? ठीक है, क्या है? जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 10 जुलाई को कौन सा सम्मेलन का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय ज्ञान प्रणाली सम्मेलन। आज थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो काला है, ठीक है, तो आपको शायद पीछे वाला कुछ दिख रहा होगा, अगर कुछ पीछे होगा तो इस बोर्ड के माध्यम से, उसके लिए सॉरी। अगले बार से थोड़ा लाइट बैकग्राउंड में लेकर आऊंगी। तो क्या है, जेएनयू में 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय ज्ञान प्रणाली सम्मेलन, ठीक है, मनाया नहीं जाता है, शुभारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश के साथ अपना व्यापार बंद किया है? तो ये क्या है, पाकिस्तान के साथ माइक्रोसॉफ्ट जो क्या किया, वो अपना पूरे तरीके से व्यापार को बंद कर दिया, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? वो है सत्या नडेला, ठीक है, सत्या नडेला। सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं भी। और इन्होंने क्या किया है ना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अभी पाकिस्तान के साथ पूरा अपना व्यापार बंद कर दिया है। हॉलीवुड वॉक फेम 2025 में स्टार पाने वाली महिला कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण, ठीक है, दीपिका पादुकोण जो बनी है वो हॉलीवुड में वॉक ऑफ फेम 2025 में स्टार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। चलिए, जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। जूलियन मैकमोहन किस देश के थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, ठीक है, अभिनेता थे। चलिए, मध्य प्रदेश में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? मुख्यमंत्री वृंदावन योजना। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में, लोगों को या फिर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने की टू द सिटी से सम्मानित किया है? तो अभी अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री मोदी को किससे सम्मानित किया है? की टू द सिटी से सम्मानित किया है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। जितनी भी योजना है, जितना भी ब्रिक्स सम्मेलन है, किताबें हैं, बुक्स, ऑथर्स, ठीक है, या फिर राज्यपाल, सबका वीडियो हो चुका है, आपको सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो राधा गुप्ता। और राधा यादव जो है वो दीप्ति शर्मा के बाद महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। दीप्ति शर्मा के बाद, दीप्ति शर्मा पहली है, दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई, ठीक है। ये जो है राधा यादव दूसरी है। विश्व किस्वाहिली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को। किस्वाहिली जो है वो भाषा है, और इसको यूनेस्को क्या किया है, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली दिवस ऐसा घोषित कर दिया कि 7 जुलाई को मनाया जाएगा, ठीक है। इसका क्या है, इसका जो उद्देश्य है यही है कि किस्वाहिली दिवस को, मतलब दिवस जो है वो अपने एक भूमिका अदा कर सके, ठीक है। चलिए, 7 जुलाई को मनाया जाता है। जेनिफर सिमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये है सूरीनाम, ठीक है। सूरीनाम को जो है, सूरीनाम एक देश है, वहां की पहली महिला राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। जेनिफर सिमंस जो है वो वहां की पहली महिला राष्ट्रपति। और ये जो सूरीनाम है, अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पहला मलेरिया मुक्त देश के नाम से इसको नवाजा गया, ठीक है। ये क्या है? मलेरिया मुक्त देश। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रियो डी जेनेरो में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस शहर में शुरू की गई है? ये शुरू की गई बिहार में, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, जितना भी योजना है सबका वीडियो हो चुका है। चलिए, ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष कौन बनी है? ये है प्रियंका कक्कड़। प्रियंका कक्कड़ को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए, राशन कार्ड के लिए फेस ID का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राशन आपको लेना जाना है,
ठीक है, राशन कार्ड, तो आपको फेस आईडी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो फेस आईडी दिखाने वाला पहला, राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला जो राज्य बन गया है वो बना है हिमाचल प्रदेश। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है कजाकिस्तान में। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ये हुआ है कजाकिस्तान में। कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 की विजेता कौन है? तो ये है मैक्सिको, और इसको हराया किसको है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को हराया है, और कौन है? तो ये मैक्सिको देश है। कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 ये जीता है। ठीक है, मैक्सिको अमेरिका को हरा के। आईसीसी ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? संजोग गुप्ता को। आईसीसी किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जय शाह है, सन ऑफ मिस्टर अमित शाह। ऑपरेशन सिंधु किस राज्य से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया है? ईरान से। ईरान और इजराइल का जो बीच संघर्ष हो रहा था, तो वहां पे जो जितने भी फंसे थे भारतीय, तो उसको निकालने के लिए, उन भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु का स्टार्ट किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन का भी वीडियो सब डाल चुके हैं हम। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 भारत का कौन सा स्थान था उसमें? तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में जो भारत का स्थान था वो था दूसरा। ठीक है, भारत का स्थान कितना था? दूसरा। चलिए, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.2 सेकंड से भी कम में पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर। पुरुषों का 100 मीटर का दौड़ था जिसको 10.2 सेकंड से भी कम मिनट में पूरा किए हैं। ठीक है, कम में पूरा किए हैं, वो कौन है? तो अनिमेश कुजूर है, जो कि इस दौड़ को इतना कम समय में पूरा किए। अफ्रीका का सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस देश में बन रहा है? ये इथोपिया में बन रहा है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना किस जगह बन रहा है? कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है यूथोपिया। अफ्रीका तो बहुत बड़ा सा देश है, कॉन्टिनेंट है, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे करके देश है ना, उसी का बात है। ठीक है, यूथोपिया में ग्रैंड रेनेसा डैम नामक परियोजना है जो अफ्रीका के सबसे बड़ा परियोजना है। ठीक है, चलिए, हाल ही में निधन होने वाले बिस्मिल्ला जान शिनवरी कौन थे? तो ये एक थे क्रिकेट एम्पायर थे। ठीक है, जान शिनवरी बिस्मिल्ला कौन थे? ये बिस्मिल्ला जान शिनवरी कौन थे? तो ये थे क्रिकेट एम्पायर। ये कहाँ के थे? तो अफगानिस्तान के। ठीक है, अफगानिस्तान के थे बिस्मिल्ला जान शिनवरी। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही वत्सला कौन थी? तो वत्सला जितनी एक हथिनी थी, जो क्या हुआ 100 वर्ष से भी अधिक उम्र में उसका जो था आयु था 100 वर्ष से भी अधिक था, और वो कब मरी? तो 8 जुलाई 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व में उसका मृत्यु हो गया। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, वत्सला एक हथिनी थी। चलिए, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है वो भारतीयों के जैसा भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया था? तो 6 जुलाई को मनाया गया था। पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया था? 6 जुलाई को मनाया गया था। पहली बार 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में मनाया गया। अब है, किस राज्य सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? ये की है हरियाणा सरकार ने। सफारी जंगल बनाने की घोषणा की है, जहां पे 10,000 एकड़ से भी बड़ा का एरिया है जहां पे वो जंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए 10,000 एकड़ भूमि पर जंगल सफारी बनाने की घोषणा की जा रही है। कहाँ पे? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय किसान मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो क्या किया है? तो 37.21 करोड़ का पौधारोपण किया है। ठीक है, और एक रिकॉर्ड बना है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका क्या था? इस मिशन का नाम एक पेड़ माँ के नाम 2.0 मिशन। ठीक है, चलिए, भारतीय मूल के सबीर खान को किस कंपनी का सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो एप्पल का भारतीय मूल के सबीर खान को एप्पल का सीओओ नियुक्त किया गया है। ठीक है,
बुल्गारिया की पुरानी मुद्रा कौन सी थी जिसे अब यूरो से बदल दिया गया है या फिर बदल दिया जाएगा? वो थी लीव। लीव मुद्रा को बदल दिया जाएगा अब, ठीक है, यूरो से बदल दिया जाएगा। बुल्गारिया की एक पुरानी मुद्रा थी। भारत और चीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का सदस्य क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रोम, भारत और चीन जो है ना, वो आईसीसी का सदस्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या किया था, भारत और चीन जो है वो रोम का जो संधि हुआ था उस पर साइन नहीं किया था, ठीक है, हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है, इसीलिए। अगला है 2027 में निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत। 2027 में करेगा इसका आयोजन। विश्व निशानेबाजी कप टूर्नामेंट चैंपियनशिप का ये करेगा, ठीक है, मेजबानी करेगा 2027 में। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू हुआ है ऑपरेशन कालनेमी? ये हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा होते हैं ना, फर्जी संत जिसको बोलते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी का शुरुआत किया है। फर्जी संतों के खिलाफ यह अभियान विशेष रूप से स्टार्ट किया गया। चलिए, कारनैक ब्रिज को सिंदूर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया है। कारनैक ब्रिज जो था उसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है। और ये कहाँ का ब्रिज है? तो ये है मुंबई का ब्रिज है, ठीक है। कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज नाम बदलकर कर दिया गया। किस शहर में है? तो मुंबई शहर में। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में 2025 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन थी? तो प्राजक्ता कोहली। ये टाइम्स 100 मैगजीन में इस बार प्राजक्ता कोहली का नाम आया है, ठीक है। 100 पॉपुलर क्रिएटर्स होते हैं, उसमें एक प्राजक्ता कोहली का भी नाम आया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए कौन सा कार्ड का शुभारंभ किया गया है? सहेली कार्ड। दिल्ली में महिलाओं को, ठीक है, जब वो ट्रैवल करेंगे, अगर उनके पास सहेली कार्ड है तो वो फ्री में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये योजना का शुभारंभ हुआ है। विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। मैक्सिमम अभी जो 26, 27 या 28 में जो भी चीज का जो शुभारंभ है, कोई भी अगर खेल का, तो वो मैक्सिमम अभी भारत ही करेगा, ठीक है। तो विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। आगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? वो बनी है प्रियंका नायर। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला एमडी कौन बनी है? तो वो बनी है प्रिया नायर, ठीक है। फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय पुरुष टीम का स्थान क्या है? ये है 133वां। फीफा रैंकिंग 2025 में 133वां रैंक है और महिलाओं का 70वां रैंक है इस बार 2025 में, जो अभी तक का सबसे निचला रैंक है, ठीक है। अभी तक सबसे गंदा प्रदर्शन महिलाओं का 70वां रैंक। इससे पहले वो हमेशा ऊपर रहती थी, ठीक है। चलिए, किस देश में अलियावती लोंगकोमेर को भारत का न्यू राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नॉर्थ कोरिया को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ये है अलियावती लोंगकोमेर, ठीक है, इनके द्वारा नियुक्त किया गया, कोरिया के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनेवें बैठक की प्रगति बैठक कितनावा नंबर का किया है? तो वो किया है 48। 2025 में 48वां प्रगति बैठक इन्होंने किया है। चलिए, अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो थे ना प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इनकी जो है वो जयंती और पुण्यतिथि को याद रखते हुए मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। इसीलिए 1 जुलाई को इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। दो दिन मनाया जाता है। कौन यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाला पहला बन गया है भारतीय? ये बना है आयुष शेट्टी, ठीक है। जब कोई कॉपी वगैरह हम लोग लेते थे ना जब पहले, तो उसमें इनका फोटो पीछे तरफ जरूर रहता था। आजकल बहुत सारा ऐसा नोटबुक आ गया है जिसमें पीछे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहे या फिर कुछ जनरल नॉलेज के ऐसे सवाल रहे। तो यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आयुष शेट्टी। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश से भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है बांग्लादेश के साथ। जूट आयात अब वहां से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो है बांग्लादेश अभी हाल ही में क्या किया है? तो वो प्याज आयात पर
प्रतिबंध लगा दिया, अस्थायी रूप से भारत से वो प्याज आयात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष चुना गया है? ये है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को क्या सीबीडीटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड, ठीक है, उसका नया अध्यक्ष रवि अग्रवाल को चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया है? तो ये किया है निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है निजामाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया है? तो वो किया है निजामाबाद में। ये क्यों किया गया है? ताकि किसानों के लिए एक बड़ा कदम है, ताकि किसानों को लाभ हो सके, इसीलिए इसका हल्दी बोर्ड का मुख्यालय मतलब हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस, देखिए जीएसटी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को, और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, और 2017 से इसको हर वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, जीएसटी दिवस। प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए डीप मैनिफेस्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट की शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है, पहली भारतीय महिला तीनों फॉर्मेट, जैसे कि क्या है, टेस्ट मैच है, वनडे है और T20, तीनों प्रारूप में ये शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना। चलिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान हुआ है प्राप्त भारत को? तो ये हुआ है तीसरा। ठीक है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है भारत का तीसरा स्थान। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है भारत। ठीक है, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा है भारत। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो चेन्नई में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? चेन्नई में आयोजित की गई है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना जो है वो हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। इसके संस्थापक सदस्य टोटल 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, लेकिन अब इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 10 वर्तमान में। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अभी 10 है, और इससे पहले कितने थी? जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम 5 सदस्य थे। ठीक है, चलो अगला, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बना है? ये बना है पंजाब में। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बना है? तो ये बना है पंजाब में, और स्वर्ण मंदिर भी वही अमृतसर, पंजाब में। चलिए, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है जिन्होंने डिजिटली रूप से अपना वोटिंग किया था? तो ये बनी है विभा देवी। ठीक है, ये है कौन? विभा देवी जो है वो पहली महिला ई वोटर के रूप में पहचान मिली इनको, और इन्होंने डिजिटल प्रणाली के रूप से के माध्यम से अपना मतदान किया था। एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो ये है तेगबीर सिंह। ये जो है मात्र 6 वर्ष का एक बच्चा है, जो क्या है, एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा है। ठीक है, तेगबीर सिंह जो है वो कम उम्र के यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, एल्ब्रुस, पूछ सकता है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एल्ब्रुस पर्वत। ठीक है, उस पर चढ़ाई करने वाला पहला बच्चा कौन है, मतलब पहला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन है? तो तेगबीर सिंह। ये है पेटोंग गटार्ड शिनावात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री थी जिसको हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये थी थाईलैंड की थी ये शिनावात्रा, जो अस्थायी पॉलिटिकल रूप से ये बिल्कुल भी अनस्टेबल ही थी, जिसके कारण इनको क्या किया गया है? देखिए, है ना, राजनीतिक अस्थिरता के कारण इनको असेंबली से बर्खास्त कर दिया गया, इनको इनका पद से ही हटा दिया गया। ठीक है, चलिए हाँ, भारत में डाकघर कब से डिजिटल भुगतान स्वीकार करेगा? तो अगस्त 2025 से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पोस्ट ऑफिस में भी होने लगेगी। ठीक है, अगस्त 2025 से। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जो है, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा किस बैंक के सीईओ थे और अपना पद से इन्होंने इस्तीफा दिया? तो कर्नाटका बैंक से थे। श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जो थे वो कर्नाटका बैंक से थे, और इन्होंने अभी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए, शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जारा चौधरी। इनका एक फेमस पुस्तक है द लकी वंस। ठीक है, इनकी पहली पुस्तक है द लकी वंस। यही पुस्तक के लिए जारा चौधरी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025। भारत में चरम गरीबी को खत्म करने वाला पहला जिला कौन है? तो यह है केरल का कोट्टायम जिला।
ठीक है। केरल का कोट्टायम जिला जो है वो गरीबी खत्म करने वाला पहला जिला बन गया है। केरल का कोट्टायम जिला भारत का पहला जिला बन गया, इसमें गरीबी चरम सीमा पर थी, वो समाप्त करने के लिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये है लैंडो नोरिस। ठीक है। लैंडो नोरिस जो है वो फार्मूला 1 के लिए जाने जाते हैं, रेसर है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। आगे, एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? तो ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये है मेघालय का प्रोडक्ट। एरी सिल्क जो है वो मेघालय का प्रोडक्ट है, जिसको हाल ही में अभी मिला है जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है भारत से, वो सारा का वीडियो हम एक वीडियो बनाए हैं, आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है। एरी सिल्क मेघालय की पारंपरिक रेशम सिल्क है, जिसको हाल ही में अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। चलिए, रेल वन ऐप को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। ये जो रेल वन ऐप जो है ना, वो इसलिए लॉन्च किया गया था कि रेलवे की सभी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर देने के लिए यह योजना को शुरू किया गया है, रेल वन योजना। ठीक है। अश्विनी वैष्णव। राजभवन अन्न धन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? गोवा में। राजभवन अन्न धन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा में शुरू किया गया। ठीक है। गोवा के राज्यपाल ने गरीबों को भोजन देने के उद्देश्य से यह योजना की शुरुआत की है। अगला है, सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका भी हाल ही में मृत्यु हो गया, निधन हो गया? तो वो थी मणिपुरी नृत्य से संबंधित। ठीक है। कौन है? सूर्यमुखी देवी, ये है मणिपुरी नृत्य से संबंधित थी, तो इनका हाल ही में भी निधन हो गया। स्वास्थ्य की प्रहरी किताब को किसने अभी लिखा है? तो ये है ललित शौर्य। ललित शौर्य ने लिखा है स्वास्थ्य के प्रहरी किताब को लिखा है, और इसको उत्तराखंड के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। स्वास्थ्य के प्रहरी किताब में क्या लिखा गया है? तो जो भी जितना भी स्वास्थ्य कर्मी होता है उसका योगदान को दर्शाने के उद्देश्य से ये पुस्तक जो है वो लिखी गई। आगे है, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बनाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वो जो कोई खुद ही अशांत रहता है उसको बनाया है इसका अध्यक्ष, पाकिस्तान को। विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन दुबई में हुआ था। विश्व सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। ठीक है। चलिए, तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? तो रूस। रूस इसीलिए बना ना, ताकि जो जितने भी अभी अस्थिरता बनी हुई ना देशों के बीच, तो वो कम हो जाए। तालिबानी तो ज्यादा बड़ा है नहीं, और अफगानिस्तान में देखे ही आप लोग, सुने ही होंगे कि कितना आतंक फैलाता है, आतंक बचाता है। तो उसको खत्म करने के लिए तालिबानी सरकार को एक आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रूस, कि जा भाई तो अपनी जिंदगी जी ले। ठीक है। चलिए, अगला है, स्वामी विवेकानंद की 123वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 4 जुलाई। ठीक है। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में बनी है? उत्तराखंड में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग किस राज्य में बनी है? उत्तराखंड राज्य में बनी है। अगला है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की बात की गई है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किस देश ने दिया है? घाना ने क्या दिया है? प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान से इनको नवाजा है। ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। पीवी पट्टाभिरमन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये थे हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट, यानी कि सम्मोहन विशेषज्ञ। हिप्नोटाइज करता है ना लोग, हम लोग ऐसे करते, हिप्नोसिस, वही हिप्नोसिस। ठीक है। चलिए, कौन है? बीवी पट्टाभिरमन, हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट, जिनका हाल में भी निधन हो गया है। किस योजना के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो कैच द रेन, मतलब रेन को कैच करो। ठीक है। रेन को कैच करो, और किस योजना के तहत? तो कैच द रेन योजना के तहत। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर प्रशिक्षु कौन बनी है? आस्था पुनिया। ठीक है। ये आस्था पुनिया। अगला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद में पहला भारत का ट्रांसजेंडर क्लिनिक शहर शुरू किया गया है। तो आज का टॉपिक जो था वो जुलाई का सारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया। जो आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन इसमें नहीं था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वीक का मैंने करंट अफेयर्स पहले डाल दिया है। ठीक है।
आप उसमें चाहे तो गिना चुना क्वेश्चन जो आपको इसमें नहीं मिला होगा वो आपको उसमें मिल जाएगा। ये पूरा वन शॉट कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप हमारे साथ आगे बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।